हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये होगी हमारी विम सीरीज की सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम आगे डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या और चीज़ें हम विम के साथ कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम देखा था कि कौन सी बेसिक कमांड्स होती हैं, कौन से मोड्स होते हैं विम के अंदर, किस तरीके से हम किसी फाइल को ओपन करके एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम दो फाइल्स के डाटा को जोड़ सकते हैं एक फाइल के अंदर थ्रू विम, या फिर कैसे हम अनडू कर सकते हैं चेंजेस। फॉर एग्जांपल, आपने किसी फाइल को ओपन किया, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की और आप उस मॉडिफिकेशन से पसंद नहीं हो, उसको रिवर्ट करना चाहते हो, तो कैसे आप कर सकते हो। या फिर कैसे लाइंस को डिलीट किया जाता है, या फिर कैसे किसी भी न्यू फाइल में आपको डाटा सेव करना है जो आपने चेंज किया। तो सब कुछ हम देखेंगे विम के साथ, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो यहाँ पे मैं ls कमांड डालता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे पास दो फाइल्स पड़ी हैं। एक है text डॉट टी एक्स टी और एक है फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो दोनों फाइल्स दिखा देता हूँ मैं, दोनों के अंदर है क्या। तो टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर है मेरे ये डाटा जो कि हमने पिछली वीडियो में ऐड किया था, 3 लाइंस। और उसके बाद हमारी है यहाँ पे फाइल वन डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर कुछ ये डाटा है, जैसे कि फाइल नेम इज दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं विम के अंदर। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल विम कमांड डालता हूँ और टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल है इसको ओपन करता हूँ, और इसके अंदर से मैं फॉर एग्जांपल डिलीट करना चाहता हूँ ये वाली लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन जो लिखी है ना, दिस इज थर्ड लाइन, इस पूरी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे को इंसर्ट मोड में जाने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ मैं नॉर्मल मोड के अंदर हूँ। तो मैं दो बार डी डी दबाऊंगा, मतलब कि दो बार ये वाली जो डी वाली की है ना, इसको दो बार दबाऊंगा और मेरी पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो दबाता हूँ मैं अभी, तो ये लाइन डिलीट होगी। दोबारा दबाऊंगा तो ये इस तरीके से लाइन डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, जैसे यहाँ पे ये टिल्डे का निशान है, अगर ये निशान है मतलब कि ये एम्प्टी लाइन है, मतलब कि ये लाइन नहीं है, ये है नहीं कुछ भी। तो जैसे कि यहाँ पे ये एम्प्टी लाइन है, तो अगर मैं दोबारा डी डी दबाऊं तो मेरी पूरी की पूरी फाइल डिलीट होगी। जैसे कि ये नीचे बोल रहा है नो लाइन्स इन बफर। तो बफर क्या है? बफर बेसिकली विम के अंदर आप विम कमांड जब यूज करते हो ना, तो वो बफर यूज करता है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल यूज की, विम और फाइल का नाम, तो वो फाइल एक बफर के अंदर ओपन हुई है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है भाई लाइन, कोई भी लाइन नहीं है बफर के अंदर, खाली पड़ी है फाइल पूरी। ठीक है, अब आपने ये सारे चेंजेस कर दिए। अब आप इस इन चेंजेस को रिवर्ट करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि भी आपने जो भी डिलीट किया था वो डिलीट हो जाए, वापस आ जाए यहाँ पे सब कुछ। तो आप दबा सकते हो यू। तो हमारे कीबोर्ड पे जो यू वाला बटन होता है, ये वाला, हमको ये प्रेस करना है अनडू करने के लिए चेंजेस को। तो अगर मैं यहाँ पे यू दबाऊं तो वापस आ गया, यू यू। तो यहाँ पे नीचे बोल रहा है ऑलरेडी एट ओल्डेस्ट चेंजेस, मतलब इससे आगे और कोई अनडू नहीं कर सकते। ये सबसे ओल्डेस्ट चेंज है हमारी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे क्विट कर देते हैं, सिंपल। और यहाँ पे अगर मैं कैट करूंगा इस फाइल को, तो अभी भी इसके अंदर डाटा मौजूद रहेगा, क्योंकि हमने उसको डिलीट किया पर अनडू कर दिया दोबारा, और सेव भी नहीं किया, मतलब कि कोई चेंजेस हुए ही नहीं फाइल के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे हम अनडू कर सकते हैं चेंजेस को, या फिर कैसे हम पूरी की पूरी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विम के साथ मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम दो फाइल्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल तो ये है जो हमने ओपन की है, टेक्स्ट डॉट टी नाम की, और दूसरी फाइल मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाई थी वो है फाइल वन डॉट टी। अब फॉर एग्जाम्पल इन दोनों फाइल्स को आप जोड़ना चाहते हो, फाइल वन डॉट टी का डाटा जो है वो आप चाहते हो यहाँ पे भी आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपल यहाँ पे आके कमांड का यूज कर सकते हो। तो कमांड कैसे यूज करते हैं? हमको कमांड मोड में जाना पड़ेगा सबसे पहले। कमांड मोड में जाने के लिए, अब राइट नाउ मैं नॉर्मल मोड के अंदर हूँ, मैं इंसर्ट मोड के अंदर नहीं हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं नॉर्मल इंसर्ट मोड के अंदर जाता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे एक स्पेस दे सकूँ, सिंपल। ताकि मैं नहीं चाहता अगर मैं नई जो फाइल की जो लाइंस हैं वो यहाँ पे बिना स्पेस के ऐड हो जाए, मेरे को पता ही नहीं लगे, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ, ताकि मेरे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे कि मेरी फाइल कहाँ से शुरू हुई है। तो ये एक्स्ट्रा चेंजेस मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिए। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एस्केप दबाऊंगा, ताकि मैं राइट नाउ में इंसर्ट मोड में एस्केप दबाऊंगा, नॉर्मल मोड में आ गया।
अब मेरे को कमांड देनी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कॉलन। तो यहाँ पे कॉलन आ गया, उसके बाद मेरे को दबाना है आर, फिर उसके बाद देनी है मेरे को स्पेस, उसके बाद मेरे को उस फाइल का नाम देना है या जिस लोकेशन पे वो मेरी फाइल पड़ी है वो। अब राइट नाउ मेरी ये वाली फाइल जो मैंने ओपन की है ये भी उसी जगह पड़ी है जहाँ पे मेरी दूसरी फाइल पड़ी है। तो मैं सिंपल फाइल का नाम दे सकता हूँ और ये काम कर जाएगा। अगर वो फाइल किसी और लोकेशन पे पड़ी है तो आप पूरा पाथ बता सकते हो उस फाइल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल etc/password नाम की फाइल को आप करना चाहते थे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पूरा पाथ दे सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज, टैब कंप्लीशन भी काम करता है। अब ये नहीं मैं बोल रहा कि सब पे ही काम करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द पैकेज, कि कौन सा पैकेज आप यूज कर रहे हो और कितना नया आपका सिस्टम है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई CentOS 6 या पुराना सा कोई सिस्टम यूज करो तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे टैब कंप्लीशन काम नहीं कर रहा। बट नए सिस्टम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर और उसके बाद स्पेस देके टैब दबाऊंगा ना, तो ये मेरे को बता देगा भाई करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फोल्डर्स पड़े हैं और यहाँ पे फाइल 1.txt भी पड़ी है। तो आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने चूज करके एंटर मारा ये वाली लाइंस यहाँ पे ऐड होगी। तो इस तरीके से आप डाटा को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और किसी फाइल का इस सिस्टम पे। अब एक तरीका है कि भाई मैं ये जो नया डाटा ऐड किया है इसको मैं सेव कर दूं इसी सिस्टम इसी फाइल के अंदर, और ये फाइल रीराइट हो जाएगी इस नए डाटा के साथ। ओरिजिनली इसके अंदर ये 3 लाइनें थी पहले वाली, अब हमने ये कुछ लाइनें और एक्स्ट्रा ऐड की इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते भाई ये पूरी की पूरी फाइल मॉडिफाई हो, और आप चाहते हो कि ये जितना भी डाटा यहाँ पे दिख रहा है इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग एवरीथिंग इनटू दिस फाइल, कि आप सब कुछ इसके अंदर रीराइट करो, क्यों ना मैं ये सारे की सारा न्यू कंटेंट जो मेरे को मिला है ये एक नई फाइल के अंदर सेव कर दूं यहीं से। तो ये भी आप कर सकते हो विम के साथ। तो आपको दोबारा कमांड मोड में जाना है, कमांड मोड में कैसे जाते हैं, कॉलन दबा के इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको देना है कमांड मोड में जाने के बाद W, कि भाई हम राइट करना चाहते हैं, स्पेस, उसके बाद आप बताओगे भाई कहाँ राइट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ न्यू फाइल डॉट टी और यहाँ पे मैंने सिर्फ फाइल का नाम दिया है तो ये मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल बना देगा। अगर और किसी लोकेशन पे करना चाहते हो तो पूरा पाथ दे दो उस जगह का। तो यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाना चाहता हूँ तो एंटर मारूंगा। यहाँ पे इसने क्या बोला, न्यू फाइल डॉट टी इतने 173 बी रिटर्न, मतलब कि राइट हो चुकी है। और यहाँ पे एस्केप दबाऊंगा और कॉलन क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर सिर्फ क्यू दबाऊंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा भाई आपने इस फाइल को सेव नहीं किया, आप जिस फाइल में एडिटिंग कर रहे हो उसको सेव नहीं किया, तो ऐड करो इसको अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो इस तरीके से तो ls करूंगा तो यहाँ मेरे को तीसरी फाइल भी मिल जाएगी जो कि है न्यू फाइल डॉट टी। तो तीनों का डाटा दिखा देता हूँ, मैं न्यू वाली का दिखाता हूँ पहले। तो न्यू वाली के अंदर ये है और फाइल 1.txt के अंदर ये था और हमारी text.txt थी इसके अंदर ये था। तो इस तरीके से विम की जो है यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, विम का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज बताना चाहता हूँ, विम के थ्रू आप कमांड्स भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सिर्फ विम डालते हो इस तरीके से, या फिर विम टेक्स्ट डॉट टी डालते हो, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको ओपन कर लिया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, राइट, कुछ काम करते करते आपको याद आया अच्छा मेरे को उस लोकेशन पे उस फाइल उस लोकेशन पे ls कमांड चलानी है, टेक एन एग्जांपल। तो आपको विम से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, विम के अंदर से ही आप ये चीज कर सकते हो। आपको क्या करना है, कमांड मोड के अंदर जाना है। कमांड मोड के अंदर कैसे जाते हैं, कॉलन के साथ, तो यहाँ पे कॉलन आ गया। फिर उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, फिर स्पेस देनी है, और उसके बाद जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो ls, तो मैंने ls डाला और यहाँ पे ये इसने मेरे को ls का रिजल्ट दे दिया। और यहाँ पे बोला इसने प्रेस एंटर और टाइप कमांड टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे एंटर मारता हूँ मैं, दोबारा विम के अंदर आ गया। तो ये सेम चीज मैं दोबारा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ cat/etc/password, तो यहाँ पे इसने मेरे को पूरी पासवर्ड फाइल दिखा दी विम के अंदर से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी पर्पस आपको ये डाटा चाहिए था,
ताकि आप जिस फाइल में वर्क कर रहे हो वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते थे, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस डाटा को रीड कर सकते हो। किसी भी रीजन के कारण आपको कमांड चलानी थी तो आप कर सकते हो। आपको इससे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आपको कमांड रन करनी है। तो इस तरीके से विम जो है आपका काम में आ सकता है। और कहाँ पे विम काम में आ सकता है? विम आपका काम में आ सकता है, मतलब कि ये वाला जो कमांड चलाने वाला मैंने बताया आपको, ये आपका काम में आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो या फिर ट्राई हैक मी हैक द बॉक्स जो है वहां पे जाके कोई लैब कर रहे हो, सीटीएफ चैलेंज कर रहे हो, तो ये वहां पे आप देखोगे वहां पे जो यूजर आपको मिलते हैं लो प्रिविलेज यूजर्स, उनको कई बारी ना विम चलाने की परमिशंस होती हैं कि वो एज अ विम मतलब एज सूडो यूजर विम कमांड चला सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विम। उसके बाद आप सिंपल, अब क्योंकि आपने विम चलाई एज सूडो यूजर मतलब कि रूट यूजर के तौर पे वो विम कमांड चली है। अब उस अब यहाँ पे जो भी आप काम करोगे एज अ विम चलेगी, एज अ रूट चलेगी वो। अब मैं उस तरीके से फिर फॉर एग्जांपल शैडो फाइल देख सकता हूँ। तो ये वन ऑफ द वे हो गया, अगर सीटीएफ कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है। बट हाँ, तो ये मैं मेन कमांड्स आपको दिखाना चाहता था इस वीडियो के अंदर कि विम के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस हो गया, जैसे कि पीछे हमने सीखा था थोड़ी बेसिक कमांड्स, ये थोड़ी नई कमांड्स मैंने बताई आपको। आई वुड रिकमेंड कि प्रैक्टिस करो इसको। प्रैक्टिस 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ट्राई करो जितनी कमांड्स हमने देखी, फाइल्स को ओपन करो, मॉडिफाई करके देखो, अनडू करके देखो चेंजेस, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब बार बार उसको करते रहोगे आप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।